कई बार मैंने अपनी ओपीडी में देखा है कि लोग आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी आंखों की रोशनी अचानक से कम हो रही है। जांच के बाद पता चलता है कि बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आंखों के अंदर पर्दे में कोई ब्लड वेसल ब्लॉक हो रही है। हालांकि बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा असर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रूप में देखने को हमें मिलता है। इसीलिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए बड़ी ही लंबी रिसर्च और स्टडी के बाद मैंने इस कोलेस्ट्रॉल वीडियो को आप लोगों के लिए तैयार किया है। बड़े ही काम की वीडियो है ये, इसलिए कोशिश कीजिए वीडियो को पूरा देखिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता कैसे है और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो इसका हमारे शरीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्ट में हम जानेंगे कि अपनी डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस और होम रेमेडीज़ से कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कम कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड आई। दोस्तों, लैंसेट मेडिकल जर्नल 2023 के मुताबिक लगभग 81% इंडियन पॉपुलेशन में किसी न किसी तरह की कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। ये जो हमारी आदत है समोसे, पकोड़े, जलेबी और उस पे लोगों का ये कहना कि एक से कुछ नहीं होता, इससे बचने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के बहुत से एसेंशियल एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करता है, जो मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ज़्यादा बढ़ जाने से ब्लड वेसल्स और हार्ट की प्रॉब्लम्स कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल मेनली दो वैरायटीज़ के होते हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी LDL, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स में प्लाक फॉर्म कर देता है। और दूसरा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL, ये हमारे शरीर से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल समेट करके वापस लिवर तक ले जाता है, इसीलिए हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की सही जानकारी आपको अपनी लिपिड प्रोफाइल कराने के बाद ही पता चलेगी। लिपिड प्रोफाइल 12 घंटे के फास्टिंग के बाद कराई जाती है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर DL से कम रहनी चाहिए और ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर DL से कम रहनी चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में यूज़ क्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में सेल मेम्ब्रेन बनाता है, यानी हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स बनी हुई है जिससे हमारा शरीर बनता है, उस मेम्ब्रेन को बनने में कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल लिवर में बाइल को बनने में यानी पित्त बनने में हेल्प करता है, जिससे पाचन शक्ति हमारी बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल कुछ स्टेरॉयड हार्मोन इंक्लूडिंग सेक्स हार्मोन और विटामिन D की भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। नर्व फाइबर की माइलिन शीथ बनने में मदद करती है, जिससे हमारी बॉडी की नर्व कंडक्शन इंप्रूव होती है। लगभग 70% CNS कोलेस्ट्रॉल माइलिन शीथ के फॉस्फोलिपिड लेयर में पाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में आता कहाँ से है। लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में लिवर में बनता है। बाकी बची 20% कोलेस्ट्रॉल हमारे डाइट से मिलती है हमें। डाइट में सैचुरेटेड फैट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट से मिलती है। ट्रांस फैट, पैकेज्ड और फ्राइड फूड से हमें मिलती है। कोलेस्ट्रॉल वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से हमारे शरीर में यानी ब्लड वेसल में ऐसे नहीं फ्लो कर सकती है। इसको प्रोटीन या ट्राइग्लिसराइड के साथ मिल करके एक कंपाउंड बनानी पड़ती है, जिसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जैसा मैंने वीडियो में शुरू में बताया आपको। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल में फ्लो करती है। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल के मुख्य कारण हैं गलत खान पान, एक्सरसाइज की कमी, स्मोकिंग, अल्कोहल और हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। अच्छी बात यह है कि हम अपनी डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके कोलेस्ट्रॉल को आसानी से कम कर सकते हैं। दोस्तों,
पहला और सबसे ज़रूरी उपाय है आपकी डाइट, यानी आपने अपने डाइट को कैसे कंट्रोल में किया हुआ है। डाइट में सबसे पहले हमें यूज़ करना है ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और हाई फाइबर डाइट्स। गुड ऑयल में यूज़ करनी है हमें ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और फ्लैक्स सीड्स। ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में वॉलनट, फिश, खासतौर से सैल्मन और चिया सीड्स। क्या हमें नहीं खानी है? रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, तला भुना सामान और एक्सेस चीनी नहीं लेनी है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आइए कुछ होम रेमेडीज़ पे बात कर लेते हैं। पहला, लहसुन। इसे कैसे लेना है? रोज़ सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली चबानी है, या इसे खाली पेट पानी के साथ निगल जाइए। इससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों कम हो जाता है। लहसुन में एलिसिन नाम की एक कंपाउंड होती है जो कि हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को ही कम कर देता है और ब्लड वेसल में प्लाक नहीं बनने देता है। दूसरा, आंवला और एलोवेरा का जूस। इस जूस को पीने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तीसरा, मेथी दाना। रात भर 1 चम्मच मेथी दाने को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है। सुबह उठ करके छान करके इसको खाली पेट पीना है। चौथा, ग्रीन टी और अर्जुन की छाल का काढ़ा दिन में 1 बार पीना है। दोस्तों, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की दवाई पहले से चल रही है, जैसे रोजुवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन बहुत लोगों को चलती रहती है, उन लोगों के लिए हमारी सलाह है कि इन होम रेमेडीज़ को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह मशवरा करें। तो आइए दोस्तों, समझ लेते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस को। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें रेगुलर एक्सरसाइज का करना, ब्रिस्क वॉकिंग, यानी 30 से लेकर के 45 मिनट तक हमें ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या कोई भी और एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे हमारी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन घटती है और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। वज़न का कंट्रोल में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में अल्कोहल और स्मोकिंग से बचना है और स्ट्रेस से दूर रहना है। दोस्तों, डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और अदर प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आ रही है तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए और सेफ रहिए।